नमस्कार, न्यूज इंडिया फर्स्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ रविंद्र कुमार, इनसा संवाददाता मेरी सहयोगी योगिनी प्रजापति छोटी काशी अनुसार से। इस समय पर हमारी टीम डिवाइस क्षेत्र के गांव जलालपुर माजरा मखना से जुड़ी हुई है। यहां पर एक आर्य समाज के प्रवक्ता विद्वान श्री गजेंद्र सिंह आचार्य पूर्व प्राचार्य से जुड़े हुए हैं। तो जानकारी करते हैं मकर संक्रांति के ऊपर। जैसे कि कल एक भारत देश की पहली पहल हुई है, ध्यान दिवस 21 दिसंबर को मनाया जाएगा और 22 दिसंबर को मकर संक्रांति का पर्व बता रहे हैं, जबकि अधिकतम लोग 14 जनवरी की मकर संक्रांति मनाते हैं। तो मकर संक्रांति के बारे में और ध्यान दिवस के बारे में जानकारी करेंगे, तो आप हमसे जुड़े रहिए। तो जैसे आपने बताया है 21 दिसंबर को ध्यान दिवस है और 22 दिसंबर को मकर संक्रांति, जबकि अधिकतम लोग यहाँ पर 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाते हैं। इसका कारण क्या है? देखिए, बहुत विस्तार की बात बता रहा हूं कि लगभग 1500 वर्ष के आसपास से हम गणित ज्योतिष के क्षेत्र में बहुत पिछड़ गए। उसका मुख्य कारण क्या रहा है कि ज्योतिष के नाम पर राष्ट्र के अंदर तथा कथित ज्योतिर्विद फलित ज्योतिष के कारण जैसा बता दिया वैसा ही हम उसे सही मान बैठे। आज भारतवर्ष के अंदर बहुत उच्च कोटि के विद्वान पंडित आचार्य दार्शनिक लोकेश, जो उत्तराखंड के रहने वाले हैं, वर्तमान में गामा फर्स्ट नोएडा परी चौक के पास रह रहे हैं। लगभग 15-20 वर्ष से उन्होंने इसी संदर्भ में बहुत बड़ा अनुसंधान किया है और राष्ट्र के क्षितिज पर भी बड़े बड़े ज्योतिर्विदों से, वैज्ञानिकों से और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो ज्योतिर्विद काम कर रहे हैं उनसे भी परामर्श किया कि क्या हम जो तिथि पत्रक चल रहा है, मकर संक्रांति कभी 14 में, कभी 15 में और एक बार 12 जनवरी में भी मनाई गई है, तो क्या मकर संक्रांति 14 या 15 जनवरी में मनाना सार्थक है? तो इसमें विशेष अनुसंधान करके लगभग पिछले 15-16 वर्ष से उन्होंने अपना एक तिथि पत्रक निकाला, जिसका नाम है श्री मोहन कृत आर्ष वैदिक पत्रकम। और लगभग उन्होंने सारे भारतवर्ष में, मेरा अनुमान जाता है कि संभवतः 10 से 15 राज्यों में वो समय समय पर अपने शिविर लगाते रहे हैं और उस शिविर के माध्यम से लोगों को जोड़ा है और संदेश भी दे रहे हैं। आज से लगभग 2 वर्ष पूर्व यानी 22-23 अप्रैल 2022 में उनके इस अथक प्रयास को देख करके भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय ने भारतवर्ष के लगभग 300 गणित ज्योतिर्वेद या तथाकथित ज्योतिर्वेद वैज्ञानिकों और ऐसे लोगों को एकत्रित करके उज्जैन की सौर वेधशाला में कि इस पर हम अपने अपने विचार रखें। तो वो बताते हैं कि हमने वहां अपने विचार रखे और मुझे भी 7 मिनट का समय वहां बोलने के लिए दिया गया। मैं अपने 300 तिथि पत्रक भी ले गया था, मैंने वहां वितरित भी किए थे और मैंने बड़े सहर्ष कहा था कि यदि इस मेरे तिथि पत्रक में वैज्ञानिक आधार पर कहीं कोई त्रुटि है तो आप निश्चित रूप से इसका खंडन करिए। वहां खंडन तो कोई नहीं कर सका, मौन स्वीकृति थी। तो उन्होंने देखा कि खंडन करने की क्षमता नहीं है, ये सब मौन है, तो संभवतः लगता है कि
इन्होंने गणित ज्योतिर्विद का विषय का कोई विशेष अध्ययन नहीं किया है। हम देखते हैं कि सूर्य, बहुत दिन से देख रहे हैं कि 21 और 22 दिसंबर में हर समाचार पत्र में, चाहे वो दैनिक जागरण है, अमर उजाला है, राजस्थान पत्रिका है, जनसत्ता है, अनेक पत्रिकाओं में 21 या 22 दिसंबर में जो खगोलीय घटना, आकाश में जो घटना, वैश्विक घटना घटती है इस भूगोल पर, वो केवल इस भारतवर्ष के लिए नहीं है, वो समस्त भूमंडल के लिए है। उसमें समाचारों में उसी दिन आ जाता है कि सूर्य उत्तरायण में आ चुका है, पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध जो है सूर्य की तरफ झुक चुका है। तो संक्रांति उसी दिन मनाई जानी चाहिए जिस दिन सूर्य उत्तरायण में प्रवेश कर रहा है। अच्छा, नहीं, जो 22 दिसंबर आप बतला रहे हैं, 22 दिसंबर को मकर संक्रांति मनानी चाहिए जी। समाज के लिए क्या संदेश देना चाह रहे हैं? समाज जो है, जब ये मानकर चल रहे हैं कि 21 दिसंबर को भारत सरकार ने जो पहल की है संयुक्त राष्ट्र संघ में, उस पहल पर ये 22 के लिए भी हो सकती थी, लेकिन 21 क्यों रखा है? लगभग 200 देश हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में। 193 की मैंने लिस्ट भी आपको दी थी कि 193 देशों में, जैसे भारत में 2:54 पर, किसी देश में 2-3 घंटे बाद, किसी देश में 4 घंटे बाद, तो ऐसे सारे तो ये अलग अलग, तो इस पर एक सहमति, आम सहमति बनी कि हम जिस समय से सूर्य उत्तरायण की ओर उन्मुख हुआ है, उसी दिन को हम ध्यान दिवस के रूप में, यानी मकर संक्रांति के पर्व के रूप में मनाएं। तो और ये उत्तरायण हमारे लिए प्रकाश पर्व है। अब धीरे धीरे, कल से क्या है, परसों से दिन जो है 80 सेकंड प्रतिदिन के हिसाब से बढ़ने लगेगा और ये 21 जून तक बढ़ेगा। फिर इसके बाद कर्क संक्रांति आएगी, फिर सूर्य दक्षिणायन में चला जाएगा। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल न्यूज इंडिया फर्स्ट को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।